हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम SBI PO प्रीलिम्स का मॉक नंबर 4 का एनालिसिस करेंगे और इसमें जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज़ 61.75। और अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल आई थिंक इसमें 91 पॉइंट समथिंग थी। अभी देख लेते हैं। हाँ, 91.68 इसमें परसेंटाइल रही है। स्कोर जो है हमारा कट ऑफ स्कोर से थोड़ा सा लो गया है 0.25, बट ठीक है 91 परसेंटाइल है, इतनी भी लो नहीं है, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंग्लिश में जो है इसमें स्कोर डाउन गया है। अदरवाइज़ इंग्लिश में अगर कम रोंग होते तो हमारा अच्छा स्कोर चला जाता। आई थिंक इसमें एक पैराजंबल था, वो मेरा रोंग हुआ है, उसकी वजह से सीधा 4-5 नंबर गए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव हुए इंग्लिश में। अदरवाइज़ इंग्लिश अच्छा होता तो अच्छा स्कोर आता है इसमें। रीजनिंग में इसमें 22 है, क्वांट्स में भी ठीक है 19 है। तो मतलब रीजनिंग और क्वांट्स में तो अच्छा ही स्कोर है अगर हम SBI PO के लेवल के हिसाब से देखें तो। लेकिन इंग्लिश में कम है। इंग्लिश में हमारा 30 के अराउंड होना चाहिए। एग्ज़ाम में भी हम इतना टारगेट करके चलेंगे। अगर हम देखें तो हाँ, इसमें पैराजंबल रॉन्ग हुआ है, देख सकते हो आप लोग। पैराजंबल के मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग है। उसके अलावा फिर एक आधा नीचे रॉन्ग हुआ है। इधर नो करेक्शन रिक्वायर्ड आना था, ये मुझे लग रहा था क्योंकि बाद में दे रखा था यहाँ पे गैदर, मतलब पास्ट फॉर्म दे रखी है, फिर भी मैंने प्रेजेंट वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ ही जाता है। और मैं सोच भी रही थी, बट फिर नो करेक्शन मार्क करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा ही होता है बहुत बार। तो उसके बाद फिर एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है RC का। देन ये वाले 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं कॉलम बेस्ड वाले। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा आ रहा था, और क्योंकि एक तो इसमें बीच में इन्होंने कनेक्टर दे दिया और फिर सेंटेंस को, तो कनेक्टर्स में ही गलती करी है मैंने। क्योंकि आप देख सकते हो जो मैंने सेलेक्ट किया था AD BE CF ये तो सेम है, मतलब सेंटेंस तो मैंने सही देख लिए थे कौन सा किसके साथ मैच होगा, लेकिन सिर्फ ये कनेक्टर्स में मिस्टेक हुई है। एज दो मीन वाइल इवन सो, मतलब हल्का सा सेम सा मीनिंग दे रहे थे ये, तो इसीलिए मिस्टेक हुई है। इनको थोड़ा सा ध्यान से करना था। और 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते इनको, इसीलिए रॉन्ग हुए। एक मैंने स्किप भी कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है। और उसके बाद एक ये रॉन्ग हुआ है, एलिनेटिंग अलग थलग करना होता है, मतलब किसी पर्सन को हमने अलग कर दिया, उसको बोलते हैं। इसमें जो है 1 और 3 आना था, नैनी एलिनेटेड। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है 1 और 2 सेलेक्ट कर दिया था, और मेरी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे बुक्स के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पे हम किसी को अलग फील, बुक्स को तो हम नहीं करा पाएंगे ना, पर्सन को करा सकते हैं, किसी लिविंग थिंग्स को करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉन लिविंग थिंग है यहाँ पे, इसलिए ये रॉन्ग हुआ है। तो उसके अलावा बात करें तो एक मैंने ये डबल फिलर स्किप किया था, बाकी डबल फिलर मैंने अटैम्प्ट किए थे वो ठीक थे। RC के 2 क्वेश्चन स्किप कर रखे क्योंकि RC मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करी थी। फिर बीच में एक ये भी मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन वही नो करेक्शन रिक्वायर्ड मार्क करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी गाइस, तो इसीलिए ये मैंने स्किप कर दिया था। उसके अलावा ये एरर डिटेक्शन वाले, इसमें भी नो एरर आना था, और इसमें भी नो एरर आना था। ये वाला मॉक टेस्ट ना ऐसा था, इसमें इतने ज़्यादा नो एरर के क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि मुझे डाउट हो रहा था कि शायद मैं गलती सोच रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे नो एरर के क्वेश्चन, इतने सारे गलत, मतलब सही कैसे दे देंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड आया हुआ है। तो एक आधा मैंने मार्क भी किया था, बट फिर वही इतने ज़्यादा नो करेक्शन कैसे हो सकते, मुझे ये सोच के डाउट हो रहा था। स्टार्टिंग में जो है इस टाइप के क्वेश्चन थे, इनका मीनिंग बताना था कि जो हाईलाइटेड वर्ड है उनका मीनिंग क्या है। एक ये वाला मुझे डाउट हो रहा था, और इसमें आंसर भी नन ऑफ दीज ही था, तो मैंने स्किप ही कर दिया था। बीच में ये कनेक्टर्स पूरे फ्रेजेस जो देते हैं वो वाले थे, ये तो चलो मेरे ठीक हुए हैं। एक ये पैराजंबल की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। और पैराजंबल ऐसा भी नहीं है मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट सेंटेंस जो C को नहीं लिया, मैंने ना फर्स्ट सेंटेंस इसको ले लिया था, क्योंकि ये हमारा एज कस्टमर शिफ्ट फ्रॉम, मतलब लग रहा था इसको देख के कि भाई ये हो सकता है, तो मैंने इस B को स्टार्टिंग में ले लिया। तो फिर ये वाली सीरीज़ पूरी उल्टी हो गई, तो मैंने BCD ऐसे लिखा, और फिर हमारा F तो फिक्स ही था, फिर हमारा E और A में भी शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी। एक क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ रखा था मेडन, मतलब फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट B मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने B लिख रखा था, लेकिन आना C था। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा था कि एक साथ कौन से आएंगे। अगर ये B स्टार्टिंग में आ जाता तो DE एक साथ आता, मतलब जैसे मैंने किया था उस हिसाब से मैंने DE सेलेक्ट किया, लेकिन एक साथ जो है BE आ रहे थे, तो एक ये होंगे क्या। उसके बाद इन्होंने थर्ड सेंटेंस पूछा
थर्ड मैंने आना बी था, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से डी लिख रखा, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर उन्होंने सेकंड पूछा, तो मतलब इन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे ये स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स में से ही पूछे, और ये 3 में ही मेरे आगे पीछे हो रखे थे, तो जितने पूछे सारे गलत। लास्ट में इन्होंने एक नेक्स्ट टू लास्ट पूछा था, तो वो तो ए वाला आना, तो वो मेरा ठीक था। मैंने सिर्फ इतनी गलती करी थी, इस बी को मैंने ना स्टार्टिंग में ले लिया, बाकी सारा ठीक था। और इतनी गलती की वजह से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो गाइस पैराजंबल तो बिल्कुल गेम चेंजर ही होता है, इसको तो बिल्कुल ध्यान से ही करना है। उसके बाद ये DI की बात करें तो सिंपल है, इसमें कार और बाइक्स दे रखी हैं, कार की परसेंटेज दे रखी है, बाकी की जो बच गई हुई बाइक की परसेंटेज होगी, तो उस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। फिर क्वेश्चन थोड़े से लेंथी कर रखे थे, क्योंकि डाटा उन्होंने इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया था, तो क्वेश्चन हल्के फुल्के लेंथी देना बनता ही है, SPIPO लेवल है। फिर उसके बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, जो कि मैं लास्ट में करती हूँ। बीच में भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, और एक ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम पे, मैंने इसको टाइम दिया था थोड़ा सा, बट फिर मैंने स्किप कर दिया था। 1 मिनट 20 सेकंड दिए थे, फिर मुझे लगा कि छोड़, बाकी आगे अगर टाइम बचता है तो कर लूँगी, अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चन देखती हूँ। फिर बीच में कुछ हमारे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है, इनको किया था मैंने। फिर एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, CISI का। फिर ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये किया था। बीच में कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया था, ये देख सकते हैं आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर एक ये हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन है। फिर एक और DI आती है, ये मैंने अटैम्प्ट करी थी, इसमें दे रखा है टोटल बता रखी है, टोटल कितने मोल्स ओपन है, यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, उस हिसाब से इनको डिवाइड करना था। उसके बाद बता रखा है ये क्यूमुलेटिव बता रखा है, और इसमें से हमें इसको माइनस करना था, फिर इसमें से इसको माइनस करके वैल्यू लिखनी थी, ये मॉर्निंग वाली, और जो बच गए फिर टोटल में से उनको माइनस करके वो इवनिंग वाले हो जाते। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, लेकिन हो गए थे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले एक ये वाली पज़ल थी। इसमें दे रखा था हमारे 6% थे, और वेरिएबल दे रखा था कि अलग अलग व्हीकल से वो जा रहे हैं कहीं पे, उनके पास अलग अलग व्हीकल हैं, तो टॉप मोस्ट फ्लोर 6 लेना था और बॉटम मोस्ट 1, उस हिसाब से अरेंज करना था। वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, सिंपल। उसके बाद 9% दे रखे हैं, एक लाइन में खड़े हैं, और इन्होंने कुछ बोल रखा है, नो अदर पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, मतलब हाँ सिर्फ 9 ही पर्सन है, और उनको अरेंज करना था, इसमें वेरिएबल नहीं था। ये वाली मैंने करी थी, आप देख सकते हो 4 मिनट 32 सेकंड लगाए मैंने इस क्वेश्चन में। मैंने इस क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक करी थी। इसमें मैंने क्या लिया था, इधर मैंने P ले लिया, इधर मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं क्या कर रही थी, इस U को ना मैं यहाँ पे ले रही थी, यहाँ पे लेने की वजह से मैं एक पर्सन मेरे अरेंज नहीं हो पा रहा था, मतलब अभी ऐसे आप लोग को समझ नहीं आएगा। मतलब सीधा से ये है कि इसमें जो है हमारा फ़िक्स तो कुछ था नहीं कि यहाँ पे ही है, तो हमें अलग अलग कंडीशन लेनी थी, तो कंडीशनल की तरीके से हमें इसको करना था। और मैं क्या करी थी, इधर मैंने इसको हटा दिया था और मैंने इधर ले लिया था इस वाले को। इस वजह से मेरा जो ये P है ना, या तो ये कॉर्नर पे आ रहा था, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी थी, कॉर्नर पे नहीं आएगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। और फिर मैंने बाद में किया ना, विदिन 30 और 40 सेकेंड ये जो आराम से हो गया था। मुझे अपनी मिस्टेक तभी दिख गई थी, जैसे ही मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही होता है, और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है गाइज़। जब हम मॉक एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जो हमारा क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, इसलिए हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है ना, फिर हमें समझ आता है हमारी गलतियाँ क्या थी, या फिर कहाँ हम स्टक कर रहे थे। जब दूसरों से पूछते हैं तब थोड़ा सा दिमाग चलता है, बट फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद देखें तो ये कुछ पर्सन बैठे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, लीनियर रो में है, और 3 ही क्वेश्चन थे इस पर, इनमें क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो ये ठीक है। उसके बाद कुछ इनइक्विटी के क्वेश्चन है। फिर हमारी ये डायरेक्शन डिस्टेंस का था, ये काफ़ी लेंथी लग रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, तो मैंने इसको स्किप करके बाकी के क्वेश्चन ट्राई करे थे। उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन है, जो इवन पोजीशन पे है उनको उनमें 1 प्लस करना था, जो ओड पे हैं उनमें से 2 माइनस करना था, फिर उनको डिसेंडिंग में अरेंज करना था, फिर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको प्लस करना था, तो सम 16 आ रहा था। फिर ये ऑड वन आउट था, ऑड वन आउट के बाद उसके बाद ये थे हमारे कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग जो है हमारी, ठीक है, नॉर्मल लेवल था जैसा हमारा आता है, बीच में जैसे 3-4 वर्ड दे दिए, नॉर्मल जो रहता है वही ये था, ठीक है। और ये था मेरा
जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसका एनालिसिस। आप लोगों ने अगर ये वाला मॉक टेस्ट लगाया तो आप अपना एनालिसिस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, अपना स्कोर, अपना परसेंटाइल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, डेली मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ क्योंकि अब बहुत पास में आ चुका है हमारा एग्ज़ाम, सिर्फ 15-20 दिन ही बचे हैं। तो आप लोग डेली के डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाओ, एक भी लगाओगे तो भी ठीक है, उसका एनालिसिस भी करो, लेकिन साथ में जो आप क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हो या फिर जो आपसे गलत हो रहे हो उनका एनालिसिस अच्छे से करो। और ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।